क्या हो रहा है समाज में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर डे पत्नी हत्या कर रही, पर डे। अब पतियों का क्या होगा, बचेंगे या नहीं बचेंगे। दोस्तों, ये घटना उद्योग बिहार के गुरुग्राम हरियाणा उद्योग बिहार के एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने वाले विक्रम की बीवी के कुकर्म है। विक्रम उद्योग बिहार में एक्सपोर्ट कंपनी में, कंपनी का नाम छुपाया गया है, कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदारी का काम करता था। उसके अंडर में बहुत सारे वर्कर काम करते थे। अभी नया नया हरियाणा में शिफ्ट हुआ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उसने स्टार्टिंग ही कॉन्ट्रैक्टर से की, दिमाग लगा करके। पत्नी सोनी देवी, बिहार नवादा की रहने वाले दोनों। सोनी देवी खासी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, हीरोइन की मानद लग रही थी। और विक्रम भी हीरो से कम नहीं था। लेकिन सोनी देवी घर में बैठती थी, एसी में रहती थी। 2 बिटिया थी, इतनी सुंदर सुंदर लड़की थी, लेकिन सोनी देवी को चैन नहीं आया। कभी कभी क्या होता है ना, ये पुरुष जब ज़्यादा 12 घंटे काम करते हैं ना तो सोते ज़्यादा हैं, लेकिन औरत को चाहिए कि 12 घंटे बाहर काम करो और 12 घंटे मुझे दो। 12 घंटा बाहर जी तोड़ के हड्डी तोड़ो, उसके बाद मेरी हड्डी तोड़ो। यही बात तो है ना। हवस नहीं बुझ पाई थी सोनी देवी की, हवस नहीं बुझ पाई थी। 2 बिटिया थी, 10-10 साल की बिटिया थी, और बिटिया सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। बगल में ही एक रूम था। रविंदर कुमार, मेरठ का रहने वाला रविंदर कुमार भी खासा सुंदर, लंबा चौड़ा, खासी पर्सनालिटी, गोरा चिट्टा। उससे नैना लड़े। नैना लड़ते ही इन दोनों ने सपना सजाया। पहले दोनों एक हुए, सुहाग रात या हनीमून मनाई। हनीमून मनाने के बाद भी पेट नहीं भरा। अब इनको विक्रम को हटा करके साइड से रविंदर मेरठ वाले को दूल्हा बनाना था, सोनी देवी को। मेरठ वाले रविंदर को कोई मिल नहीं रहा होगा, तभी तो 10-10 साल की बच्चियों की माँ। अच्छा, वो जो बच्चियां हैं वो उम्र में बड़ी लग रही हैं सोनी देवी से। जब मैंने सोनी देवी का फेस देखा, आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि दूसरे के चैनल से लेकर के, दूसरे का चैनल क्या, ये समाचार पत्र के किसी एडिटर ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा ये पिक्चरें मत लेना, अगर ये पिक्चरें ले लोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें न्यूज़ भेज सकता हूँ, तुम्हें पिक्चरें लेने की इजाज़त नहीं है, देख लो। तो मैं वो नहीं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी सोनी देवी का फेस किस तरह सा था। तमन्ना भाटिया तरह, दिशा पाटनी की तरह, सेम तमन्ना भाटिया मान के चलो। इस तरह से शकल वाली सोनी देवी, छोटे से चेहरे वाली, नसीली आंखें वाली, छोटी सुंदर सी नाक वाली सोनी देवी ने इतना बड़ा चाल बुना। ये क्या करते थे, रविंदर क्या करता था, जब सोनी देवी के साथ संबंध बनाता था रिश्ते में, जब कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई अंडर में अगर लड़के लड़कियां काम करते हो तो फिर उसको टाइम नहीं मिलता। वो कभी सुबह भाग गया तो रात को 12 आया, रात को 12 भागा तो सुबह 12 आया। इस तरह से विक्रम अपने बच्चों को सुख से रखने के लिए, मतलब ऐश से रखने के लिए, लग्जरी लाइफ देने के लिए वो दिन रात हड्डी तोड़ के काम करने लगा, क्योंकि बीबी इतनी सुंदर थी। अगर बीबी को अच्छा पैसा, अच्छी साड़ी, अच्छे गहने, अच्छा रहन सहन नहीं देते तो क्या पता भाग जाती। लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि पत्नी को गहने जेवर तो दे ही रहे हो, दोगे, देना ही पड़ेगा, हड्डी भी तोड़ो उसकी। खासा मोटा लंबा चौड़ा मर्द चाहिए हवस की भेड़िया के लिए। एक्चुअली ये भेड़िया नहीं होती हैं, ये बहुत बड़ी, मतलब ये पिशाचिनी होती हैं, और इनका आदमियों से पेट नहीं भरता है। हमें तो लगता है कि इनके लिए हाथी वगैरह कुछ सरकार को बनाना चाहिए, जिससे कि इनका जब पेट ना भरे तो इनके ऊपर हाथी कुदवा दे, तभी तो बचेगी जान, नहीं तो बताओ। अब ये विक्रम चला गया 25 जुलाई को। 25 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई इसको ये रिपोर्ट लिखवाती हैं, थाने में जाती हैं तो रिपोर्ट लिखवाती हैं, और साहब मेरा पति गायब हो गया। हाव भाव ऐसे जैसे लगता कि भी रील बनाने जा रही हैं, चटक मटक ऐसे, गुलाबी सूट पहने हैं तो गुलाबी ही बिंदी लगा रखा सोनी देवी ने। थाने में गई, थानेदार ने देखा, ये सोच रही थी कि थानेदार को मैं मूर्ख बना लूंगी क्योंकि थानेदार मेरी सुंदरता में आ जाएगा। लेकिन थानेदार जो होते हैं, जो पुलिस होते हैं ना, कई सारे केस सुलझा चुके होते हैं, वो किसी की सुंदरता में नहीं आते हैं, वो पैसे रुपयों के और नोटों की गड्डी में आते हैं। ठीक है, ऐसी सुंदरता को अपने उंगली पे नचाते हैं वो। तो सोनी देवी ने क्या किया, पहले अवैध संबंध बनाए, गाड़ी बुकिंग, जो जैसे गाड़ी नहीं, जैसे खाटू श्याम भेजते हैं या फिर कहीं देखो बारात में भेजते हैं, अमरनाथ की यात्रा में भेजते हैं, इस तरह से बुकिंग करने वाले रविंदर कुमार मेरठ
26 से रविंदर कुमार का अच्छा सुंदर था, लंबा था, गोरा था। संबंध बनाते बनाते रविंदर कुमार पता नहीं कब वीडियो बना लेता था, या फिर ये ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बना लेती थी, क्योंकि सोनी देवी की लड़की ने अपनी मम्मी के वीडियो में रविंदर कुमार के साथ नंगी और संबंध बनाते की वीडियो देखी, और लड़की ने तुरंत पापा से बताया कि देखो मम्मी गंदा काम कर रही हैं बगल वाले अंकल से। पापा को जानते ही पापा का दिमाग खराब हो गया, वो दारू वगैरह पिया। जिस दिन ही दिमाग उसका खराब हुआ उसके 4 दिन बाद वो मर गया। तो ये क्या करती हैं, प्लान बनाती हैं, बहुत सारी लव स्टोरी देखती हैं, क्राइम स्टोरी देखती हैं, क्राइम पेट्रोल देखती हैं, मर्डर की हिस्ट्री देखती हैं, और उसके बाद रविंदर कुमार का चाचा, रविंदर कुमार का दोस्त, रविंदर कुमार का दूसरा गांव वाला दोस्त सब मिल करके इसको शराब पिलाते हैं। शराब पिला करके इसको मोहम्मदपुर गाँव में ले जाते हैं, जो कि मैं बताना चाहूँगी उद्योग विहार से मोहम्मदपुर गाँव 20 किलोमीटर दूर है। हीरो हंडा चौक, उसके बाद खानसे के बाद मोहम्मद नगर, और आगे मोहम्मदपुर, और आगे कम से कम 20-30 किलोमीटर वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे चाचा पहले से ही इनका गड्ढा खोद के रखता है खेतों में, जंगलों में, और उसमें इसको मार करके गाड़ देते हैं, और आकर के गाड़ियाँ बुकिंग करने लगते हैं। 2 दिन तक कोई खबर नहीं होता है। विक्रम का भाई राकेश ढूंढता है, भैया भैया भैया, परेशान। राकेश बताता है पुलिस वालों को और अपनी मम्मी पापा को कि इनके चेहरे पे ना कोई गम, उससे ज़्यादा तो पड़ोसी टेंशन में थे। सोनी देवी से ज़्यादा तो पड़ोसी टेंशन में थे कि कहाँ चला गया विक्रम। देखो जब मेहनती लड़का जवान हो ना तो अच्छा बहुत लगता पड़ोसियों को। जिसका लड़का सुंदर होता है और मेहनत भी करता है और पढ़ने में भी तेज होता है तो पड़ोसियों की जान होता है। तो पड़ोसी चिंतित कि विक्रम कहाँ गया, लेकिन सोनी देवी को जरा सा दर्द नहीं आया पति पे। देवर के कहने पे जहाँ पे ये रहती हैं उनसे 3 कदम आगे थाना है डुंडाहेड़ा। ये डुंडाहेड़ा में रहती है। डुंडाहेड़ा बिल्कुल चिपटा हुआ, एक रोड इस पार उद्योग विहार है, एक रोड इस पार डुंडाहेड़ा है, और 1 कदम आगे थाना है, और 2 कदम आगे थाना है, और 1 कदम आगे बैंक है। तो राकेश कुमार बार बार रिक्वेस्ट करता कि चलो रिपोर्ट लिखाओ। रिपोर्ट लिखाने जाती हैं। 2 कदम दूर पे सज के संवर के गुलाबी साड़ी, गुलाबी फ्रॉक सूट, गुलाबी रबड़ पिन, गुलाबी चिमटी, गुलाबी बिंदी, गुलाबी चूड़ी पहन के रिपोर्ट लिखाने जाती कि मेरे पति गायब हैं। रिपोर्ट तो लिख लेता है पुलिस, लेकिन इनके नीचे से ऊपर तक देखता है। उसके बाद इनकी कॉल डिटेल खंगालता है। पता चलता है कि जितने मतलब 3-4 दिन से इनकी कॉल बंद ही नहीं हो रही है। 25 जुलाई से 27 जुलाई तक इन्होंने कम से कम 100-200 घंटा बात ही कर रखी है। मतलब इतने गम में बात किससे कर रही थी? बात करने का मन करता है इतने गम में? बस कहीं से आशा होती है कि मेरा पति आने वाला, वहाँ मिलने वाला, वहाँ मिलने वाला, तभी बात इंसान करता है। लेकिन कौन इतना बात करता है, वो भी एक आदमी से, रविंदर कुमार से। तब इन्होंने, पुलिस ने इनका मोबाइल छीना, कॉल डिटेल निकाला, कॉल डिटेल से पकड़ के, धर पकड़ के रविंदर को पकड़ा। रविंदर को थाने को फ़ोन किया, मेरठ को फ़ोन किया। मेरठ वाले जिला जेल से थाने को फ़ोन गई। थाने में उन्होंने गांव बताया। गांव बता करके उनके 2 साथी पकड़ के आए मेरठ से। ये तीनों पकड़ के आ चुके हैं और मैडम जी भी पकड़ चुकी हैं। अब ये मैडम जी बोल रही हैं कि हाँ मेरे अवैध संबंध थे, मेरे पति एक्सपोर्ट हाउस में जाया करते थे, मैं रात में अकेली रहती थी, रविंदर आता था, हमारे अवैध संबंध बन। पहले तो मैडम ने गुमराह किया पुलिस को कि अवैध संबंध बनाने के बाद मेरे को डराता था, धमकाता था, तुमको मार दूंगा, तुम्हारे पति को मार दूंगा। इसी ने मारा। इसने जब रिपोर्ट लिखवाया तब पुलिस ने पूछा, समझने की बात है, आप समझो इस एंगल से कि तुमको किसी पे शंका है? ते बोली हाँ बगल का रविंदर कुमार है और उस पर मुझे शंका है। तो पुलिस ने कड़ाई से पूछा कि ऐसे कैसे किसी पे शंका है, तुमको क्या बात है बताओ। तब बोल रही हैं कि हमारे मोबाइल में कुछ अवैध संबंध बनाने की वीडियो ये बना करके मेरे को ब्लैकमेल करता था और ये कहता था तुम्हारे पति को मार दूंगा, इसी ने मारा होगा। बताओ, अपने बॉयफ्रेंड की भी नहीं हुई मैडम जी, अब ये तीसरे के चक्कर में है कि रविंदर को भी साइड करूंगी। सुंदर तो हूँ मैं, सुंदरता के चक्कर में 100 मिलेंगे। अच्छा, सुंदरता भी जान मारती है क्या? सुंदर पत्नी ना देना भगवान किसी को भी, काली लंगड़ी लूली गूंगी दे देना, लेकिन किसी भी मर्द को, किसी भी पुरुष की जान ना जाए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, आप चाहे जितने सुंदर हो पर पत्नी सुंदर मत लाना। आप एक घड़ी बर्दाश्त भी कर लोगे, ये डाइने बर्दाश्त नहीं करती हैं। इनको अगर कोई रसिया आकर के लाइन मारता है तो पट ही जाती हैं। तो सोनी देवी रविंदर को भी फंसा रही हैं कि वो मेरे से अश्लील हरकत करता था,
फिर लास्ट में जब सच्ची बात निकल के आई, तो सच्ची बात निकल के ये आ रही है कि मेरा उनसे अवैध संबंध था, हम दोनों प्यार प्रेम करते थे, हम दोनों एक होना चाहते थे, लगभग हम लोग इनको मतलब बीच से हटाना नहीं चाहते थे, हम अच्छे तरीके से एक होना चाहते थे। लेकिन बेटी ने तुरंत अश्लील वीडियो पापा को दिखा दिया अपने, और मेरे पति को देखते ही मैं घबरा गई, डर गई, और मेरे पति भी शॉक्ड हो गए। और उसके बाद तुरंत मेरे पति गुस्सा होकर मारपीट करने लगे, दारू वगैरह पीने लगे। और मैंने फिर तुरंत प्लान बनाया कि इसको रास्ते से नहीं हटाऊंगे तो पूरे गाँव में फैला देगा, सोशल मीडिया पे भी फैला सकता है, हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, इस तरह से घर टूट ही जाएगा। और लास्ट में अभी ये जेल में जाकर के घर जोड़ रही हैं। अब मैडम जी जेल में तो तुम्हारी हवस पूरी हो जाएगी, क्योंकि रविंदर भी पकड़ के चला गया, मेरठ से पुलिस की टीम गई, मेरठ से उठा के लेके आई। इनके चाचा जिन्होंने गड्ढा खोदा था मोहम्मदपुर के जंगलों में, वो भी आ गए हैं, अब सब जेल में चले गए हैं। तो आप लोग बताओ कि अब सोनी किस तरह से अपनी डिमांड पूरी करेंगी, इनकी बॉडी की जो ज़रूरत है, हाथी वाली ज़रूरत, वो कैसे पूरी होगी। आप लोग सजेस्ट करो। अभद्र तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें फिर, बताओ इतनी गंदगी फैला रखी है इन महिलाओं ने। और संत महात्मा आकर के जब इनको कुछ टोकते हैं तो कुछ राहुल गांधी सपोर्टर, कुछ दूसरे सपोर्टर, जो कुछ कुकर्मी जो सनातन को उखाड़ करके भारत में मुगलों का शासन चाहते हैं, उनकी मौत आ जाती है। वो कहते हैं अरे बाबा को निकालो, बाबा ने अपमान किया। अच्छा बताइए, कितनी औरतें अभी मार रही हैं, कितनी औरतों के अफेयर हैं। क्या विश्वास होता है कभी सोते में कोई आकर के तुम्हें मार जाए। कितना मतलब रिस्की जीवन हो चुका है। क्या कहोगे प्रेम प्यार को, कैसे जिएंगे हम लोग, बताओ। हमें तो डर लगता है कि हम मर जाएं और हमारे बच्चों को कहीं बहू ना मार दे, हैं। मतलब ऐसे मतलब शंका होती है, बहुत डर लग रहा है कि कभी हम सो रहे हैं और कभी हमारे पति हमारा आकर के गला ना ख़त्म कर दें, हमारी आत्मा न नष्ट कर दें। तो आप लोग क्या कहो, सोनी देवी जी के बारे में क्या कहोगे, क्या दुआ देना चाहोगे, क्या कमेंट करना चाहोगे। विक्रम के लिए दुआ जरूर करना। उसको कैसे बोल रहे हैं कि रस्सी से गला घोटा, उसके बाद फिर दफना